बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मिक्स प्लेट चैनल में दो प्याज़ा गोश्त बनाएंगे, बीफ दो प्याज़ा होममेड रेसिपी। और ये बहुत मज़ेदार बनती है और खाने में भी बहुत मज़े की होती है और पकाना भी इसको बहुत आसान है। दो प्याज़ा नाम इसका इसलिए कि इसमें दो दफ़ा प्याज ऐड होगी, एक शुरू में और एक आखिर में। और ये मैंने 1 kg गोश्त लिया है बग़ैर हड्डी का। ये लीमू डाला है मैंने 1 टेबल स्पून भर के आखिर में। और इस मिक्स प्लेट चैनल में प्लीज़ अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये लीमू मैंने ऐड करा है इसमें आखिर में, आप बीच में कर लिएगा इसको ऐड। और ये 1 टेबल स्पून है लीमू का अर्क है ये। अब ये डिश आउट करा है मैंने। ये इजी एंड सिंपल बीफ रेसिपी, दो प्याज़ा ये साबुत गरम मसाला है, 2 बड़ी इलायची है, लौंगे हैं 8 अदद, और दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े हैं, और 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है, और काली मिर्चें हैं 25 से 30 अदद, और सब्ज़ इलायची है 2 अदद। और ये मैंने घी गरम करा है और ये समझो 400 ग्राम घी है, क्योंकि हमारा बग़ैर हड्डी का बिल्कुल रूखा गोश्त है, बग़ैर चिकना। तो मैं 400 ग्राम घी गरम करके इसमें गरम मसाले का बघार लगा के, और ये 300 ग्राम हमारी प्याज है ये। अब मैं इसको ब्राउन नहीं करूँगी, सिर्फ नरम करूँगी घी में, बिल्कुल सफ़ेद माइल को प्याज को नरम करके फिर इसमें मैं दूसरे मसाले ऐड करूँगी। 300 ग्राम ये प्याज काटी है मैंने बारीक बारीक, और 1 kg हमारा गोश्त है। अब ये लहसुन अदरक और 1 टेबल स्पून साबुत धनिया मोटा मोटा मैं इसको कूट लूँगी मोटा मोटा। देखिए हमारे ये पत्ते डाले मैंने 2 से 3 अदद, छोटे पत्ते हैं ये 3 से 4 अदद, आप बड़े लेंगे तो 2 लेने। 1 kg ये हमारा गोश्त है बग़ैर हड्डी का, बिल्कुल इसमें चिकना नहीं है, इसलिए मैंने घी 400 ग्राम ऐड करा है। और ये तकरीबन 18 से 20 अफराद का खाना बना रही हूँ मैं। अब मैंने इसमें गोश्त शामिल कर दिया है। प्याज सिर्फ मैंने नरम करी है घी में, ब्राउन नहीं करनी है, बिल्कुल सफ़ेद माइल रखनी है प्याज। और ये बड़ी गाय का गोश्त है, इसको तकरीबन 2 घंटे लगेंगे इसको गलने में। तो मैं इसमें 1.5 गिलास पानी ऐड करके इसको गलने रखूँगी। पहले मैं दूसरे मसाले ऐड करूँगी। देखिए मैंने बस स्मेल निकालने के बाद हम गोश्त में तो साबुत धनिया और लहसुन अदरक शामिल कर देंगे मोटा कूट के। अब 2 मिनट तक तकरीबन हमें इसमें साबुत धनिया लहसुन अदरक के साथ हमें मुसलसल चम्मच चला के इसकी स्मेल ख़त्म करनी है लहसुन अदरक की। और ये खाने में बेहद मज़े का होता है, दो प्याज़ा गोश्त। और अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने पिसी मिर्च ली है 1 टेबल स्पून, क्योंकि साबुत गरम मसाले स्पाइसी होता है। 1 टेबल स्पून पिसी मिर्च है, 1 टीस्पून दाना मेथी है, हल्दी है 1/2 टीस्पून, और ज़ीरा और सफ़ेद और साबुत धनिया है पिसा हुआ 1 टीस्पून भर के लिया है, और नमक है 1 टेबल स्पून। ये तमाम मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए और मुसलसल चम्मच चलाना है हमें इस मसाले में, क्योंकि मसाले हमारे
जले ना। अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी तकरीबन गोश्त गलने के लिए। अगर आपका मटन होगा तो वो जल्दी गल जाता है, ये बीफ का गोश्त है इसलिए मैं पानी इसमें ऐड करना ज़रूरी है। देखिए इसको 2 से 3 मिनट तक हमें मसाले डाल के मुसलसल चमचा चलाना है ताकि तमाम मसाले बोटियों में बैठ जाएं। उसके बाद हमने टमाटर बारीक बारीक ये देखें काटे मैंने 1 kg गोश्त के हिसाब से। ये तकरीबन हमारे 3 पाव टमाटर हैं, ये 775 ग्राम 750 ग्राम टमाटर हैं ये हमारे। अब इसको हम टमाटर को इतना पकाएंगे, चम्मच चलाने के बाद इसको कवर कर दूंगी मैं, और ये ताकि टमाटर हमारे बिल्कुल गल जाएं। ये देखिए टमाटर हमारे गल गए और उसमें मैंने पानी भी ऐड करा था बीच में 1.5 गिलास। अब मैं इसमें हरी मिर्चें शामिल करूंगी। ये 4 से 5 अदद हरी मिर्चें हैं, 2 टुकड़े कर लिए मैंने छोटी हरी मिर्च के, क्योंकि 1 टेबल स्पून हमारी सिर्फ पिसी मिर्चें गई हैं और थोड़ा साबुत गरम मसाला गया है। तो इसी हिसाब से हमें तमाम चीज़ें मिर्च वाली बैलेंस के साथ डालनी है कि हमारी मिर्चें बिल्कुल बैलेंस आएँ। अब मैं इसमें 250 ग्राम दही शामिल कर रही हूँ मैं। अब इसको भून लिया है। दही शामिल करने के बाद मैंने कवर कर दिया था 15 से 20 मिनट के लिए। अब ये देखें मैं भून रही हूँ सालन को अच्छी तरीके से। ये देखें हमारा सालन भून गया है। ये हरी मिर्चें भी बिल्कुल गल गई हैं हमारी, जो हमने डाली थी छोटी हरी मिर्च 5 से 6 अदद। देखें तार अलग नज़र आ रहा है, मसाला अलग नज़र आ रहा है। अब मैं इसमें मैंने प्याज काटी थी तकरीबन 1/2 kg मैंने प्याज काटी थी, मोटे मोटे क्यूब बना लिए हैं देखें प्याज के मैंने, और इसके टुकड़े कर लिए हैं। 1/2 kg हमारी ये प्याज है, और देखें इस तरीके से हमें पीस बनाने हैं प्याज के, और मोटे मोटे बड़े बड़े क्यूब बनाने हैं। ये प्याज हमारी गोश्त में इतना मैं गलाऊंगी कि नज़र आए सिर्फ, क्योंकि डिश का नाम ही हमारे 2 प्याज़ा गोश्त है। मैंने पहले शुरू वाली प्याज तो हमारी बिल्कुल मुकम्मल गल गई है, मिक्स हो गई, मसाला बन गया उसका। ये मैंने ऊपर से ऐड करी है। अब ये इतनी गलेगी तकरीबन मैं इसको 15 से 20 मिनट तक गलाऊंगी। प्याज को नरम हो जाएगी बिल्कुल ये मसाले के साथ। अब मैं इसमें साबुत मिर्चें मैंने तोड़ी हैं 7 से 8 अदद, वो ऐड करूँगी साबुत मिर्चें। और हरी मिर्चें हैं बड़ी वाली ये 5 अदद, ये बिल्कुल फीकी होती हैं। सिर्फ मैं ये अदरक बारीक काटी ये भी ऐड कर दूँगी मैं। अब ये देखें साबुत मिर्चें तोड़ी हैं 6 से 7 अदद हैं ये, क्योंकि 1 टेबल स्पून हमारी पिसी मिर्च थी तो 1 टेबल स्पून यही साबुत लाल मिर्च है और छोटी हरी मिर्च। बस 3 चीज़ों का फ्लेवर आएगा, क्योंकि इसमें प्याज ज़्यादा ऐड होता है इसलिए मिर्च बिल्कुल ये हमारी सूखी मेथी है ये, और थोड़ा सा पुदीना। ये मैं इसको मिक्स करके इसी में शामिल करूँगी ताकि थोड़ा सूखी मेथी का फ्लेवर आ जाए। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी प्याज गलने के लिए। तकरीबन हम 20 से 25 मिनट तक प्याज को गलाएंगे, और हरी मिर्चें भी हमारी इसी में गल जाएंगी, और साबुत मिर्च और ये प्याज नरम हो जाएगी बिल्कुल। देखें बिल्कुल नरम प्याज हो गई है अब खाने काबिल बिल्कुल। मैंने इसको 20 मिनट के बाद भून लिया है। अब ये हमारा बिल्कुल तैयार है हमारी ये डिश। और ये गर्मियों की डिश है, प्याज गर्मी को ख़त्म करता है, इसीलिए मैंने प्याज वाली डिश बनाई है आज। 2 प्याज़ा गोश्त, और प्याज गर्मियों में ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। और ये प्याज की डिश है और खाने में ये बेहद मज़े की है और बहुत यम्मी बनती है ये। देखिए हमारा गोश्त भी गल गया, बोटी बहुत गर्म है वरना मैं आपको तोड़ के दिखाती। 2 घंटे मैंने तकरीबन ये गोश्त गलाया है। बड़ी गाय का गोश्त 2 घंटा गलाने के बाद भी टूटती नहीं है इसकी बोटी, गल जाता है गोश्त। और अगर बछिया का हो तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाता है, इसलिए उसको लिमिटेड टाइम में पकाना पड़ता है बड़ी बछिया के गोश्त को। और बड़ी गाय का गोश्त तकरीबन 2 घंटे गलता है ये। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ, और थोड़ी बड़ी डिश में मैंने निकाला है ताकि आपको अच्छी तरीके से नज़र आए कैमरे की आंख से। देखें ये प्याज बिल्कुल नरम करिए मैंने, पूरी मुकम्मल नहीं गलाई है, घोटी नहीं है, बिल्कुल अलग अलग नज़र आनी चाहिए ये प्याज। और इसको मसाले के साथ 1 टेबल स्पून मैंने नींबू का रस भी इसमें ऐड करना था, तो मैं अब ऐड कर रही हूँ। वो बीच में आप कर लीजिएगा, मैं ज़रा भूल गई थी नींबू का रस डालना।
अब मैंने आखिर में ऐड करा है इसको, क्योंकि प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है तो नींबू का भी हमें इस्तेमाल करना है, टमाटर भी ऐड करें ताकि हमारा बिल्कुल सारी चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट आएँ, बिल्कुल बैलेंस आएँ। नमक, मिर्च और सब चीज़ें इसमें बैलेंस आई हैं और गोश्त भी हमारा बहुत अच्छे तरीके से गल गया और खाने में भी ये बहुत मज़े का है। 2 प्याज़ा गोश्त। और प्लीज़ हमारी आपको रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, मिक्स प्लेट चैनल को। और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।